guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ऑब्वियसली आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर हम लोग देना चाहते हैं कि ये वाला वीडियो सब्सक्राइबर्स के हॉरर स्टोरी पर बेस्ड बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये हमारी खुद की आप बीती है। यस इसीलिए आज नो रेड लाइट, नो येलो लाइट, नो छत का सीन, रूम में लाइट ऑन करके भगवान के मंदिर के सामने, क्योंकि ये चीज क्या है ना, हमने एक्सपीरियंस की। 2 से 2.5 साल का लंबा वक्त था जब ये चीज हम एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए मेरा जो कलेजा है बहुत तेज धुकुर धुकुर कर रहा है वीडियो बनाने से पहले ही। तो सबसे पहले आप लोग देख लो टाइम कितना हो रहा है। आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, 12:47। और बहुत लोग लगेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आपको गूगल पे टाइम दिखा रहे हैं कि एग्जैक्ट टाइम हो क्या रहा है। तो यहाँ आप टाइम देख लेना। तो 12:47। तो आते हैं अब टॉपिक पर, ठीक है। और सिंस की ये कहानी बहुत ज़्यादा पर्सनल है, आप बीती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो हमारा जो मोहल्ला है ना, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है, और ये जो कहानी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये कहानी आज से मे भी 15 से 20 साल हो चुके हैं। और उस वक्त मेरी उम्र में भी 4-5 साल होगी, और रानी गोद में थी, छोटे से बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो सुनो हुआ क्या था। हमारे मोहल्ले के जितने भी बच्चे हुआ करते थे, मतलब हम लोग हुआ करते थे, हमारा एक नियम था कि शाम 4:30 बजे के बाद सबको ये ग्राउंड में चला जाता था। और वो ग्राउंड नहीं, बेसिकली एक घर का आंगन था बहुत बड़ा, और वहां पर जाकर हम लोग सारे लोग खेलते थे। और हमारा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था सोनू। और ये जो सोनू नाम है, ये बिल्कुल काल्पनिक नाम है, क्योंकि रियल नेम हम लोग रिवील नहीं करने वाले हैं। और ऐसा है ना, हमारी फट रही है उसका रियल नेम लेने में। नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। पता है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते उनका नाम रात में नहीं लेना चाहिए। और उस सोनू का एक जुड़वा भाई भी, जिसका नाम है मोनू, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सारे बच्चे, लाइक 15-16 बच्चे हुआ करते थे, और हम लोग साथ में खेला करते थे। बात है 1 जनवरी की, ठीक है। और 1 जनवरी को तो पता है कि सब लोग कितनी पार्टी शार्टी करते हैं। तो हमारे मोहल्ले में भी क्या होता था ना, हम लोग सारे लोग, हमारे घर के पीछे डैम है, उसकी बात हमने एक वीडियो में ऑलरेडी की है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसको जाके चेक करना। वो डैम इतना खतरनाक है कि साल के अंत में, मतलब 31 दिसंबर या फिर नए साल की शुरुआत होती है, मतलब कि 1 जनवरी, वो डैम किसी ना किसी को खाता ही है। और अभी 2 दिन पहले हमें पता चला है, उस डैम में एक बच्चे की डूब करके फिर से मौत हो गई है। और वो भी इसीलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। बट एक डैम का ना आयरनी ये है, मतलब सभी लोग, बहुत लोगों ने नोटिस किया है कि वो डैम भले ही बहुत छोटा है, ठीक है, बट वो उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, उसका डेप्थ इतना ज्यादा है कि लाइक आज तक हिस्ट्री है कि अगर उसमें कोई डूबता है तो उसको निकालने में, लाइक जो गोताखोर लोग होते हैं, उन्हें 12 से 13 घंटे लग ही जाते हैं। चाहे 10 साल पहले का कोई घटना ले लो या रिसेंट का कोई घटना ले लो। तो वो जो सोनू था ना, उसकी उम्र थी 15 या 16 साल उस वक्त, ठीक है। हमसे काफी बड़ा हुआ करता था, 10-12 साल हमसे बड़ा था। 31 जनवरी की रात थी, ठीक है। और जैसे कि 15-16 साल के बच्चे, जो कि बेसिकली टीनेजर होते हैं, उन लोगों को तो होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा मस्ती करनी होती है, ज्यादा मौज करना होता है। और सिंस की घर के बगल में डैम है, तो मोस्टली क्या होता था, लोग जाकर पार्टी करने के लिए डैम में इधर ही चले जाते थे और नहाते थे। तो सोनू ने क्या किया, घर में नहीं बताया किसी को, और वो अपने दोस्तों के साथ रात के 3 बजे चोरी चुपके घर से निकल गया, और दोस्तों के साथ जाकर के उसी कांके डैम में नहा रहा था कि सुबह मतलब 1 जनवरी का जो 6 बजे का सनराइज होगा, हम लोग इस टाइप से 1 जनवरी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। घर से तो वो निकल गया, घर में किसी को नहीं पता था। एंड हुआ वही जो होता आ रहा था। इस साल उस डैम ने सोनू को खाया, और सोनू की डूब करके मौत हो गई। जब घर में ये चीज़ पता चला तो पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे मोहल्ले में आपस में लोगों में कितना प्यार है, स्टिल है। अगर एक कोई दुखी होता तो सारा मोहल्ला दुखी हो जाता है। तो जब सोनू के साथ ऐसा हुआ ना, तो हमको याद है हमारे घर पर भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी। घर से चाचा, पापा, बाबा सब लोग डैम चले गए थे, गोताखोर लगाए हुए थे कि जाकर उसका डेड बॉडी मिल जाए, पर उसकी डेड बॉडी मिल नहीं रही थी। 3 बजे की खोई हुई डेड बॉडी दोपहर के 12 या 1 बजे मिली है। और मुझे याद है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़। मेरे को बताने में भी अजीब लग रहा है, क्योंकि वो हमारा दोस्त हुआ करता था। उसे रिक्शा पर
लिटा करके लाया जा रहा था, उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया गया था। और सिंस कि वो नहाने गया था डैम में, तो वो केवल एक अंडरवियर पहने हुए था और उसने कुछ भी नहीं पहना था। और एक चीज़, उसके जो बाल थे ना वो थोड़े लंबे लंबे हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मूवी आई थी तेरे नाम एंड ऑल समथिंग कुछ, उसमें जो सलमान खान के बड़े बड़े बाल थे ना, उससे वो इंस्पायर्ड होकर अपने बालों को बड़ा रखता था। तो उसके पूरे बाल भी उसके पूरे फेस पर थे, और ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे को याद है कि उसकी जो हाइट है ना वो भी 6 फीट अराउंड तो होगी ही होगी। वो 15-16 साल की उम्र में उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वो पानी में इतने देर तक अंदर था तो उसकी बॉडी पूरी फुल के ब्लूइश हो गई थी। और वो जो 60 या 65 केजी का लड़का था, आई थिंक उसकी जो वेट थी अब क्विंटल में थी, 1 क्विंटल तो होगी, 100 केजीज तो होगी ही होगी। और मेरी मम्मी ने हम लोगों को ज़्यादा ये सब चीज़ देखने नहीं दिया, तुरंत डांट वाट कर अंदर भगा दिया। ठीक है, बहुत रोना धोना हुआ, पूरे मोहल्ले में मातम छा गई, क्योंकि वो जो बच्चा था ना वो एक यार टीनेजर था, 15-16 साल का लड़का था। क्या ही जिंदगी देखी थी, कुछ नहीं, अस्थि विसर्जन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब मोहल्ले में ना वो रौनक नहीं थी। उस मौत से मोहल्ले वाले तो दुखी थे ही, हम सारे दोस्त इतने दुखी हो गए थे ना, क्योंकि हमने हमारा दोस्त खोया था। हम लोगों ने खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने बताया ना कि एक बड़ा सा मैदान था, वो मैदान नहीं था, उसके घर का बहुत बड़ा आंगन था, हम लोग वहीं जाकर खेला करते थे। हमने खेलना छोड़ दिया, हम लोग मिलते नहीं थे आपस में, मतलब बहुत अजीब लगता था यार, बहुत अजीब लगता था। उसके बाद इन सब चीज़ों को हुए लगभग 2 महीने हो गए। ये चीज़ था 1 जनवरी को ये घटना घटी थी। अब आ जाओ जंप करो मार्च में, ये 2 महीने पूरे मातम में ही बीता, ऐसी कोई हलचल नहीं हुई थी अभी तक। ओके, मार्च आया तो सुनो क्या हुआ। उस लड़के की, सोनू की एक चाची थी जिनकी नई नई शादी हुई थी, जो कि गाँव में रहा करती थी। ठीक है, तो मार्च में क्या हुआ, वो चाची अपने हस्बैंड के साथ, मतलब सोनू के चाचा के साथ इसी घर में आकर के शिफ्ट हो गई। और सिंस की वो नई नई दुल्हन थी, गांव से आई हुई थी, तो उन्हें आदत था कि वो इतना घूंघट लेके चलती थी, क्योंकि घर में ससुर भसुर देवर वगैरह सारे लोग रहते थे। तो सुनो हुआ क्या, एक दिन उनका घर क्या था, ऐसे बीच में आंगन है और चारों ओर सीढ़ियाँ थी और ऊपर वाले फ्लोर में लोग रहा करते थे। रात का वक्त था, 10 बज रहा होगा, और मार्च था तो हल्की ठंड भी थी। तो उसकी चाची ने क्या किया था, इतना दूर घूंघट लिया हुआ था और वो अपने ऊपर वाले 1st फ्लोर से नीचे आ रही थी। लाइट कटा हुआ था तो उनके हाथ में लालटेन था, उस टाइम पे घर में इन्वर्टर वगैरह नहीं होते थे। वो लालटेन लेके नीचे उतर रही थी, और उस आंगन के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था। और उन्होंने क्या देखा, अभी दिखा होगा उनको घूंघट से आर पार, कि एक 6 फीट का लड़का जिसके लंबे लंबे बाल है, वो नेकेड खड़ा है। माय गॉड, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे बताने में। उन्होंने ऐसा देखा, सड़ के बैठ जाने दो। उसके बाद उन्होंने लालटेन फेंका और चिल्लाती हुई भागी। उसके बाद घर वाले सारे लोग निकल कर आए, सबने, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पेड़ के पास उन्होंने किसी को देखा। उन्हें नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि उन्होंने सोनू को कभी सामने से देखा ही नहीं था। उन्हें पता था कि किसी की मौत हुई है, उनके भतीजे की मौत हुई है, बट उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो उन्हें नहीं पता था कि वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। उन्होंने सारा हुलिया बताया सबको। घर वालों को डाउट हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया 6 फीट का लड़का था, उसके बड़े बड़े बाल थे, नंगा खड़ा था, तो घर वालों को डाउट हुआ। बट घर वालों ने क्या बोला कि वहम होगा, तो सबने उस चीज़ को इग्नोर किया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो केवल उन्हीं चाची को फ्रिक्वेंटली दिखने लगा। तो उन चाची को क्या लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद थोड़ा चाची स्ट्रिक्ट हुई वो वाली, और उसके बाद उन्होंने अपने पति से स्ट्रिक्टली बोला कि देखो ऐसा होगा तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ रांची से चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा एक एक दिन रहना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद घर वालों ने क्या किया, थोड़ा सा पूजा पाठ करवाया, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। एक बड़ा तूफान आता है तो उससे पहले की शांति होती है, ये वो चीज़ थी। आई डोंट नो, बोलने वक्त मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ जैसे मेरे को बोलना चाहिए। उसके बाद वो लड़का अब केवल चाची को नहीं, घर के सारे लोगों को दिखने लगा, और वो रात 9:30 के बाद ही दिखता था। तो अब घर वालों ने क्या किया ना, उन्होंने ऐसा उस घर का नियम बन चुका था, 9:30 के बाद कोई निकलता ही नहीं था रूम से बाहर। जो काम होता था 9:30 से पहले कर लो। एक होता है ना कि घर का बच्चा है, तो बहुत लोग ना इस चीज़ पे भी ढील दे देते हैं कि क्या ही एक्शन ले, उसकी आत्मा को तकलीफ होगी वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ पे सारे लोगों ने महटी आया, और ऐसा कहा जाता है, रानी ने मेरे को बताया था, ये चीज़ मेरे को नहीं पता था, कि जो आत्मा होती है ना, अगर आप जल्दी से कुछ एक्शन नहीं लो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी शक्तियाँ जमा करती हैं, और जमा कर करके वो और मजबूत हो जाती है, पावरफुल हो जाती है यार। क्योंकि आप स्पिरिट या घोस्ट को जितना टाइम दोगी, वो उतना हम लोग से एनर्जी लेके वो अपने आप को पावरफुल करती है। उसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने तो अपना सोल्यूशन खोज लिया कि भाई 9:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है।
अब धीरे धीरे सोनू की जो स्पिरिट थी वो उस घर से बाहर हमारे मोहल्ले में भी घूमती थी। मोहल्ले में मतलब ये नहीं है कि वो किसी के घर में चला जाता था, वो बस गली में अप एंड डाउन पेंडुलम की तरह करता था रात 12 बजे के बाद। और ये चीज़ धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने भी देखा। लेकिन वही होता ना कि वो बच्चा ना सबके बहुत क्लोज था, उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था, बहुत हेल्पफुल था, हम लोग भैया बोलते थे उसको। पर किसी ने कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि ये बात ना सब छुप छुप कर जानते थे, बट कोई कुछ बोलते नहीं थे। और एक चीज़ यहाँ, उसकी स्पिरिट ने अभी तक किसी को कोई भी तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो बस ना अपना प्रेजेंस फील करवाना चाहता था। माय गॉड, मेरे को बोलते हुए भी बहुत डर लग रहा है। तो चलो, ये जो चीज़ था ना, सबने सोचा कि चलो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर किसी को हार्म तो नहीं करता है ना। तो सब लोग महटी आ गए मोहल्ले वाले, कोई निकलता ही नहीं था घर से बाहर 12 बजे के बाद एंड ऑल। सब कुछ नॉर्मल था। मतलब हम लोगों को इतना डर लगता था कि शाम 4:30 या 4 के बाद हम लोग उस घर की ओर से, जिस घर में हम लोग खेला करते थे, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताया करते थे, हम लोग उस घर के बगल से भी पार नहीं होते थे। हम लोग उस घर को देखते नहीं थे। और पार क्या नहीं होते थे, हमारी मम्मी भी हमें वहाँ नहीं जाने देती थी क्योंकि सबको पता था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। 7 से 8 महीने ये चीज़ कंटिन्यूअसली चला। मतलब मार्च से लेके आप समझ लो दिसंबर तक ये सब चीज़ चलता रहा, लोग इग्नोर करते रहे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आपको रानी बताएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी फैमिली ने एक चीज़ यहाँ गलत काम की कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई स्पिरिट दिख रहा है उनको, चाहे वो उनके बेटा ही क्यों ना हो, बट एक इंसान जब वो मर जाता है ना, तो उसके बाद वो एक इंसान नहीं रहता है। मैक्सिमम केसेस में वो सब लोगों को भी भूल जाता है, तो वो बस एक एनर्जी ही रह जाता है। तो हमारे फैमिली में हुए थे 2 इंसिडेंट, जिसके पहले विक्टिम थे हमारे पिताजी। मेरे पापा, जैसे कि आप लोग अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप लोग सबको पता होगा कि हमारे पापा का शॉप है, बट जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी आप लोग जान लो कि हमारे पापा का शॉप है। तो हमारे पापा के शॉप के बगल में भी एक नाई की दुकान थी, और ये दिन था संडे, यानी कि रविवार का दिन। और पापा को मेरे संडे को बहुत ज़्यादा दुकान में व्यस्त रहते, तो उनके पास टाइम नहीं था। तो मेरे पापा ने क्या डिसाइड किया कि दिन भर का टाइम में हम दुकान में दे रहे हैं आराम से, और संडे के दिन में नाई की दुकानों में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उन्होंने सोचा कि हम आराम से रात में जाएंगे, यार बगल का तो बात है। और नाई वाले जो अंकल थे वो भी बोले कि ठीक है भैया, आप आराम से आइएगा, रात में एकदम दुकान खाली रहता है, तो हम आपका अच्छे से जितना भी ये बाल काटना, दाढ़ी बनाना, सारा चीज़ कर देंगे। तो मेरे पापा 10 बजे तक आराम से दुकान बंद करके गए। तो ये टाइम करते करते पापा को लगभग 11:40 पौने 12 हो चुका था। उस टाइम हमारे घर में 10 से 12 साल पहले बहुत सारे अशोक के पेड़ होते थे, और मेरे पापा ने मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया था कि गेट खुले रखना, क्योंकि हम आएंगे और तब हम गेट लॉक कर देंगे। और वो गेट जैसे हमारा यहाँ है, और यहाँ से ही लाइन से पेड़ थे हमारे बाउंड्री के अंदर। और मेरे पापा गली से जैसे एंट्री लिए, कोई टेंशन नहीं, आराम से सुनसान गली, स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे पापा जैसे ही गेट खोले, और हमारा गेट है लोहे का, आयरन का, वो बजता है बहुत जोर से ढम। जैसे ही मेरे पापा ने उसको स्विच किया खोलने के लिए, तो अशोक, ओ गॉड, अशोक पेड़ के सबसे लास्ट वाला जो पेड़ था, उसमें से लगा कि कोई, जैसे समझो कि कोई बंदर टाइप का खच 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 करके ऊपर भागा सबसे टॉप में। मतलब उस पेड़ की और कोई वो जो भी था ना, वो कोई व्हाइट कपड़े में नहीं था, वो नेकेड जैसा था जिसकी स्किन दिख रही थी। और मेरे पापा ने तब तक सोचा नहीं था, मेरे पापा को लगा कि कोई पक्षी होगी। बट मेरे पापा क्या किए, तुरंत से दौड़ के गए सबसे लास्ट वाले पेड़ के पास, जो चीज़ हुआ। बट वहाँ कोई नहीं था, कोई पंछी नहीं, बट देखे कि बहुत सारा पत्ता गिर गया है, और वो ताज़ा पत्ते थे, ये नहीं कि पहले के झड़े हुए पत्ते थे। और जो झड़ झड़ आवाज़ हुई ना, उसके बाद मेरी मम्मी भी बाहर निकल गई, क्योंकि मेरी मम्मी जगी हुई थी, ऑब्वियसली बात है, मेरे पापा का वेट कर रही थी। मेरे पापा ना मेरी मम्मी को बताया नहीं, सोचे कि डर जाएगी मेरी मम्मी, बट बोले कोई बात नहीं, चलो चलो। बट मेरी मम्मी को यहाँ पर कुछ एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला, और मेरे पापा बताने, मेरे पापा ने बोला कि जाओ तुम अंदर जाओ, कोई बात नहीं है। बट मेरी मम्मी बोली नहीं, हम साथ खड़े ना, आप बंद करिए गेट, ठीक है। बट वहाँ पर ये चीज़ नॉर्मल हुआ, मेरे पापा ने इस चीज़ को इग्नोर किया, और ये चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इंसिडेंट था, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने भी इग्नोर किया। ये सब चीज़ हुआ, ठीक है, बट मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि ये सोनू ही है, क्योंकि मोहल्ले में फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ अननेचुरल सी चीज़ें हो रही थी। तो मम्मी ने पापा को नहीं बताया, और उन्होंने एक पंडित जी हैं, हमारे फैमिली पंडित जी हैं, उनको फ़ोन किया और उनसे ये सारी बातें बताई। पंडित जी ने बोला कि आप
अपने पति का एक कपड़ा, टी शर्ट, सैंडो गंजी कुछ भी लाइए, तब हम बताते हैं। उसके बाद मम्मी उनसे मिलने गई। मम्मी लोग को ये सब विश्वास होता है ना, कभी कभी ये विश्वास ठीक भी है। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों को इन अंधविश्वास वाली चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए, बट कभी कभी कहीं ना कुछ सच्चाई तो होती है। उसके बाद मम्मी गई उस पंडित जी के पास पापा का कपड़ा लेकर, और पंडित जी ने वो चीज़ देखा और उन्होंने बताया कि ये सोनू ही था जो कि हमारे घर की बाउंड्री पर खड़ा था, और वो घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था ओनली बिकॉज हमारा जो घर है बहुत अच्छे तरीके से बंधा हुआ है, बहुत अच्छे से पूजा की गई है। ठीक है, सोचो घुस जाता तो, घर नहीं बंधा रहता तो। उसके बाद मम्मी क्या की, उनसे ताबीज लाकर पापा को, मेरे को, रानी को, आकाश को, खुद को, बाबा को, दादी को, सबको पहना दी। क्योंकि अब क्या था ना, अब वो डेंजरस बनता जा रहा था। मतलब वो जो स्पिरिट था आपके घर में घुसना चाह रहा है। तो मोहल्ले में हम लोग भी बच्चे हैं, शाम में निकलते ही हैं, मान लो कुछ हो जाए तो मम्मी वो सब रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब देखो ये चीज़ हो गया, मामला ठंडा। 15 से 20 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सेकेंड इंसिडेंट हुआ मोहल्ले में, किसी और के साथ नहीं, हमारे फैमिली में ही। बट एग्जैक्टली फैमिली मेंबर तो नहीं बोलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पापा की शॉप है, तो उस शॉप में ना एक भैया थे, पापा का हेल्प करते थे। वो भैया की उम्र होगी 16-17 साल होगी। और वो भैया बेसिकली ना हमारा जो गांव है ना, वहाँ पर जो हमारा खेत है, वो एक अंकल उसकी देखभाल करते हैं। तो वो उनके बेटे थे, तो यहाँ आए थे ताकि पापा के शॉप में काम भी करते थे, उससे पॉकेट मनी निकल जाती थी, काम सीखने बेसिकली आए थे। तो उस टाइम पे ना हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर था बना नहीं था, और बस नीचे वाला ही फ्लोर था, तो लिमिटेड रूम हुआ करते थे। उस टाइम मेरे चाचा की शादी भी नहीं हुई थी। तो वो जो भैया थे उनका नाम महेंद्र था, मतलब महेंद्र भैया बोलते थे। रानी ने बताया ना कि मेन गेट, उसके बाद अशोक का पेड़, और अशोक का पेड़ जहाँ एंड होता था ना, बगल में हमारा गराज था, जहाँ पर अच्छा खासा स्पेस था 4 व्हीलर गाड़ी रखने के लिए। पर उस समय हमारे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, तो वो गराज खाली ही पड़ा रहता था। तो जो महेंद्र भैया थे ना, उसी में फोल्डिंग लगा करके सोया करते थे। और एक चीज़, हमारे घर में एक मेन गेट नहीं है, हमारे घर में 2 मेन गेट है। लेकिन एक मेन गेट, फिर दीवार, फिर दूसरा मेन गेट, और जो दीवार का पूरा पोर्शन था ना, उधर अशोक का पेड़ भरा पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ सुनो। एक रात की बात है, जो महेंद्र भैया थे वो फोल्डिंग लगाकर सो रहे थे। ठीक है, और ये गर्मी की बात है। तो जो महेंद्र भैया सो रहे थे ना, इसके बाद ही बात ना कहानी रानी आपको बताइए, मेरे से नहीं बोला जा रहा। पगली डर रही है, कोई बात नहीं, हम है ना, मत डरो। तो ये गर्मी की बात थी, इसलिए वो गराज में सोते थे ताकि बहुत अच्छे से हवा है। और आप जानती हो कि जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको लोग कॉम्पैक्ट एरिया या रूम में सोना उन्हें पसंद नहीं आता। तो वो गराज में आराम से मॉस्किटो नेट लगा के और फोल्डिंग लगा के सो रहे थे। ठीक है, और ये करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बात है। तो जैसा कि आपको फोटोज और वीडियोस में दिख गया होगा कि हमारा जो गेट है उसके बीच में लोहे के लंबे लंबे रॉड लगे हुए हैं, जिसके बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप है। तो उन्हें 1:30 बजे क्या फील होता है कि कोई ना फ्रीक्वेंटली कोई इंसान की चलने की आवाजें आ रही है। तो उन्होंने ऐसे मुड़ के देखा, तो उन्हें दिखा एक पैर नॉर्मल कि इंसान ऐसे ऐसे चल रहा है। उन्होंने पहले इग्नोर किया। फिर मेरे भैया को क्या लगा कि मे बी गार्ड होगा, कि पहले के टाइम पे रहो जागते आप लोग सबको पता होगा, तो उन्हें लगा वो है। बट उन्हें एक डाउट यहाँ पर ये चीज हुआ कि अगर ये गार्ड है तो ये डंडा क्यों नहीं बजा रहा और ये सीटी क्यों नहीं बजा रहा है। और वो बिना चप्पल के था। हाँ, उसने चप्पल नहीं पहनी थी, बट फिर भी उन्हें ये चीज लगा कि ये डंडा नहीं लिया और वो डंडा ठोक नहीं रहा है। तो उन्होंने किचकिचा के ना, उनको नींद नहीं आ रही थी। ऑब्वियस सी बात है, दिन भर का थका हारा इंसान सोने का कोशिश करेगा और उसे परेशानी हो रही है सोने में। तो उसने क्या किया, गुस्सा से ऐसे देखा और ना चिल्ला दिया कि कौन है। ठीक है, और सच बता रहे हैं कि इस टाइम पे किसी का दिमाग काम नहीं करता है कि कोई भूत भी हो सकता है। सबको लगेगा कि एक इंसान ही है, और खासकर जब किसी के साथ ये सब एक्टिविटी कभी फेस नहीं किया होंगे, तब उन्हें कोई आवाज नहीं आई। उनको लगा कि चल गया होगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो चोरी ही होगा, हम अपना आराम से जाके सो जा रहे हैं। तो वो जैसे ही सोने के लिए लेटे, 10 से 5 मिनट हुआ नहीं, उनकी आंख लग गई थी। ठीक है, 5 से 10 मिनट बस उनकी आंख लगी होगी। उन्होंने देखा कि उनकी छाती पे, लाइक चेस्ट पे, एक लड़का पूरी तरह से न्यूड बैठ के उनका गला दबा रहा है। और उसके बाल पूरे लंबे लंबे से थे। ठीक है, फेस नहीं दिख रहा बाल के कारण, क्योंकि जैसे कि बताया कि सोनू के बाल बहुत लंबे लंबे थे, लाइक नेक तक तो थे।
और वो बैठ के कुछ बोल नहीं रहा, बस न्यूड बैठ के गला दबा रहा है, ठीक है। और वो बहुत मोटा जाइंट, जैसे कि बताया कि बॉडी 6 फीट वैसे का ही निकला था। और अब मेरे जो महेंद्र भैया थे उनके मुंह से कुछ निकले ना, बैठ गया, ठीक है। और वो छटपटा रहे, ठीक है, ऐसे लास्ट में चिल्लाने लगे और बहुत जोर से चिल्लाने लगे, लगा कि नहीं पता क्या हो गया है। हम लोग तो छोटे थे और मेरे पापा मम्मी मेरे दादाजी सब दौड़ के भागे, तो देखिए कि वो छटपटा रहे, ठीक है। और अपना फोल्डिंग से वो गिर चुके हैं और गिर के भी वो छटपटा रहे कि मतलब। और मेरे दादाजी मेरे पापा वो चीज़ किसी को नहीं दिख रहा था, बट महेंद्र भैया बस दिख रहे थे कि जो कि छटपटा रहे बस ऐसे पकड़ के, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो लोग को इस बारे में थोड़ा नॉलेज होता है, और लकीली मेरे बाबा को तो काफ़ी नॉलेज है। मेरे बाबा की भी बहुत सारी मुलाकातें हुई, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेरे बाबा को पता चल गया था, तो मेरे बाबा ने आओ देखा नताओ क्या किया। सबसे पहले तो डंडा निकाला, झाड़ू की सीख निकाला, मेरे महेंद्र भैया को ही मारने लगे, मेरे दादाजी, ठीक है। और फिर आपको तो जैसे ही पता है कि हर घर के देवता बाबा जो बोलते हैं, कुछ पूर्वज होते हैं। फिर भभूत मेरे बाबा ने मांगा, उनको भभूत लगाया गया, बट 15 से 20 मिनट बाद वो ऐसे थोड़ा फेंट हो गए क्योंकि वो अपने होश में नहीं थे। उसके बाद जब वो होश में आए ना, उसके बाद उन्होंने सबको ये सब चीज़ बताई और सबको वो हुलिया बताया कि ऐसा ऐसा लड़का था। उसके बाद हमारे घर वाले और भी ज़्यादा डर गए, बहुत डर गए, लेकिन बहुत ज़्यादा डर गए। कुछ दिन तक महेंद्र भैया को हम लोग अंदर सुलाने लगे और उन्हें इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि सोनू नाम का कोई घटना हुआ था, ठीक है। उन्हें तुरंत ही आए थे, 10-15 दिन हुआ था, तो उन्हें उस बारे में पता भी नहीं था। और सबसे एक ये चीज़ है ना जो हम लोगों को नहीं पता है कि हमारा घर बंधा हुआ था, कैसे वो अंदर आया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, आपको दिख रहा है क्या कैसे वो अंदर आया ना, किसी को ये चीज़ नहीं पता। उसके बाद हमारे घर वाले सब बहुत डर गए। उसके बाद इट वॉज अ हाई टाइम कि इस बारे में खुलकर बात की जाए उनके घर से। फिर हमारे घर वालों ने सब कुछ बताया, उनसे बात की गई। महेंद्र भैया को हमने अंदर सुलाया, फिर भी महेंद्र भैया इतना डर गए थे कि उन्होंने कहा कि अब वो नहीं रह सकते रांची में, और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया। उसके बाद वो हमेशा के लिए गाँव चल गए। आज के डेट में उनके 2-3 बाल बच्चे हैं, बट फिर भी वो रांची आने के नाम से। और मेरे पापा और दादाजी ने भी बोला कि चल जाओ, क्योंकि दूसरे का बच्चा है और हम लोग रिस्क पे तो ऐसा नहीं कर सकते ना। बट उनकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उन्होंने उसे टोक दिया था, ठीक है। आप लोगों को भी अगर कुछ भी ऐसा फील हो ना, तो कभी ना टोकना, ललकारना, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, कभी नहीं। अगर आपको कुछ दाल में काला लग रहा है तो आपको इंस्टेंटली कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपको उस चीज को इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद हमारे घर वाले या फिर सारे लोगों ने मिलकर के सोचा, ये पूरे मोहल्ले ने सोचा कि ये अब ज़्यादा हो रहा है, ये तो अब किसी के जान पर आ जा रही है। क्योंकि आज तक वो जो लड़का था केवल दिखता था, पर अब वो अटैक करने लगा है, वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है, इतना पावरफुल हो गया है कि हमारा बंधा हुआ घर के अंदर आ गया था वो। उसके बाद उस घर के उस पेड़ को काटा गया। आज के डेट में वो लाइक लिटरली उसकी पूरी पूजा हुई थी, पूरा धागा वागा मौली धागा होता है ना। पंडित जी से पूजा कराने के बाद यही पता चला कि बेसिकली उस पेड़ के कारण वो लड़का, वो भैया उसमें रह रहे हैं, वो सोनू भैया, क्योंकि मे बी आश्रय मिल गया होगा, इसलिए उस पेड़ को काटना बहुत जरूरी था। फिर उस पेड़ को कट करके उस पेड़ की बहुत पूजा हुई, बहुत सारा पूजा पाठ हुआ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसे दबाया गया। थैंकफुली टचवुड आज के डेट में सब बहुत नॉर्मल है। पर एक इंसिडेंट है जो कि हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हॉरर के बाद थोड़ा कॉमेडी कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि सोनू का भाई था मोनू। अच्छा, एक और चीज़ उसके बाद ना उसकी मम्मी और उसकी फैमिली ने मतलब ये घर ही छोड़ दिया और वो लोग थोड़ा दूर मतलब रांची में ही ITI उधर साइड अपना रहने थोड़ा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बात आज से 3-4 साल पहले की। आई थिंक आई वाज इन ग्रेजुएशन। हाँ, हम ग्रेजुएशन में थे। और क्या हुआ था ना कि मेरे को घर से जाके थोड़ा 15-20 मिनट पैदल चलना होता था, तब मेरे को ऑटो मिलता था, तब हम जा करके कॉलेज जाते थे। मतलब हमारा जो घर वाला रास्ता है ना बहुत इंटीरियर है, ऑटो वोटो नहीं चलती है, ठीक है। तो उस दिन लकीली हम और रानी साथ में जा रहे थे। रानी को कुछ काम था, मेरे को कॉलेज जाना था। सुबह 10 बजे का समय था और हमें गली से निकलते ही मतलब घर के बाहर ही ऑटो मिल गया। ऑटो पे पहले हम चढ़ के बैठे, फिर रानी चढ़ के बैठी, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया उनका एक जुड़वा भाई था मोनू, जो कि हूबहू उनके जैसा दिखता था और मेरे को तो उसकी शक्ल याद थी। ऑटो चला होगा 5 मिनट, हम ऐसे ही देखे ना, मेरे को वो दिखा। आई वॉज लाइक रानी। फिर हम इसको दिखाए, रानी उधर देख। हम कभी देखे नहीं थे, ठीक है। बस दीदी हमको बोली कि बस देख,
इसका स्टोरी हम तुमको बाद में बताएंगे, तुम आराम से देख ले कि कौन है, क्योंकि हम तो भाई कभी देखे भी नहीं थे। और उसके बाद अभी मतलब वो ऑटो ना बेसिकली कॉलेज पहुंचा देता, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ उनका शक्ल देखने के, और वो अच्छे से देख के हंसे क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग को जानते थे। और मेरा चेहरा से हंसी निकल रहा भाई, मेरी खत्म हो चुकी थी, और हम उनमें सट भी नहीं रहे थे, हम ऐसे ऐसे हुए जागते रानी, और वो भी लंबे चौड़े थे, मतलब डिट्टो, बस उनकी बाल छोटी थी, बाकी शक्ल वकल सब सेम। ऑटो से 2 मिनट बाद में अंकल हो गया यहीं उतार दीजिए। उसके बाद हम लोग उतर गए, उनको 10 रुपया दे दिए, हमने ले जाइए जाइए। दूसरा ऑटो चेंज किए थे ना, और वो भी 15 मिनट फिर पैदल पाँव रगड़ के दूसरा ऑटो लिए, तब जाके कॉलेज पहुंचे हैं। तो ऐसा हो गया था हमारे साथ। बट हाँ ये चीज बहुत दीदी खासकर फेस की, क्योंकि दीदी साथ में खेली थी। आज भी हम लोग को उस घर में जाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, थोड़ा कुछ है नहीं, सब नॉर्मल है, बट स्टिल हम लोग नाम नहीं रिवील करेंगे ना उस घर का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे मोहल्ले के भी सब हमारे वीडियोस देखते हैं। और दूसरी बात है अब बिल्कुल नॉर्मल है, वैसा कुछ नहीं है। बात क्या है ना, अकाल मृत्यु थी, ठीक है, वो उम्र नहीं थी उसकी, इसलिए उसका आत्मा जो था तड़प गया था। न्यू ईयर मनाने जा रहा, उसे क्या पता था कि कभी माँ से नहीं मिलेगा, और अपनी माँ का बहुत लाडला था वो, बहुत बात कर लिया हमने इस बारे में, तब इससे ज़्यादा नहीं, डर लगता है, कलेजा धुकुर धुकुर करता है। यू पीपल कैन फील अस। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हॉरर घटनाएं हुई है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमें DM भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID रानी के 2 चुंदी दिखा रही है ना, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आपको हमारे हॉरर सीरीज और हॉरर स्टोरीज पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा अपने कलेजे में धुकुर धुकुर नहीं करवा सकते। हार्ड फेल हो जाएगा, हार्ड फेल नहीं, हार्ड फेल हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।